बेसिकली ये चीज़ें, ये एक छोटी सी क्रेन है नॉर्मल सी, इसको मैंने लिपेट तो लिया है। इसको लेके चलते हैं ज़रा दुकान पे। और आज की इस वीडियो में रहते और समाओ मैं डिटेल शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद बड़ा फंसा हुआ था, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर हो गया, सही हो गया। फ़िलहाल रिपेयर कह रहा हूँ, सही होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अभी चलते हैं ज़रा दूसरी जगह पे, अगर कोई मसला आया तो फिर दुकान थी जहाँ पे बेसिकली उसको ना रिपेयर करवाने के लिए आना है। और क्या कहते हैं, दुकान का एड्रेस वगैरह आपको समझा देंगे। शेरशाह गली के अंदर ही है, मेन मार्केट के अंदर है बेसिकली। कबाड़ मार्केट तो नहीं है, कबाड़ मार्केट के पीछे जो मोटर गली वाली बैक पड़ती है, मुझे गली का नंबर याद नहीं, लेकिन आप टेंशन नहीं लें, आपको रसीद वगैरह दिखा देंगे, प्राइस वगैरह समझा देंगे। आपको नाम क्या है, इसकी जो ये रोप है ना, इस रोप को चेंज करा के इस वाली में लगवाना है, क्योंकि ये रोप जो है ना, इसमें जो लगी हुई है, ये बिल्ट इन जो है वो थोड़ी छोटी है, वो है तकरीबन 40 फीट की, ये है 70-80 फीट की, तो लंबी रोप पर भी काम चल। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ना शाफ्ट को बिठाना था सही तरीके से, जो हमने लास्ट टाइम आपको निकाल के दिखाई थी। तो शाफ्ट को बिठाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। उसकी वजह ये थी कि बहुत दिन वो था, क्या कहते हैं, तरीके से बैठनी चाहिए। अगर सही तरीके से नहीं बैठेगी, हल्की सी भी लूजिंग नहीं है, तो इसमें हमें एक फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको दिखाता हूँ कैसे। हाँ जी भाई, थोड़ी सी बैंक अंदर के देखें, इसमें वो लॉक लगा हुआ है। कौन सा लॉक लगा हुआ है? लिमिट स्विच लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फुल ऊपर तक आएगा तो ये बंद हो जाएगा। इससे पहले मैं गलती क्या करता था, गलती में ये करता था कि मैं इसको चला के रखता था और यहाँ पर आके कभी कभी स्विच पड़ के कुंडा टूट जाता था। तो अब देखें, इस दफ़ा नहीं टूटेगा। आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे। इसको मैंने ऊपर किया, बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, बटन प्रेस किया, ये ऊपर आना शुरू हो गया, आया 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 आया। इसका बाद यहाँ पे अटका, यहाँ पे आके लॉक हो गया। ये क्यों हुआ कि यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये इससे अपने आप को रोक लिया। मैं जितना मर्जी प्रेस कर दूँ ये नहीं चलेगा। नीचे करूँगा तो चल पड़ेगा, ऊपर करूँगा तो ये यहाँ पर आके लॉक लग गया। तो ये एक नई चीज़ मिली है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, वो बेसिकली इस महान क्रेन के ऊपर है। और मसला सारा ये है कि इसकी रिपेयरिंग वगैरह देखनी थी, इसका मसले देखने थे, क्या मसला है, क्या इशू है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी और उसके बाद पता लगा देंगे कि मसला क्या है। खैर उससे पहले आपको एक अपडेट दूँ, उसके बाद कहानी समझाता हूँ कि करना क्या है। कहानी ये है कि आज चूज़ा वूज़ा आपको तो सब यहाँ पे सिल आउट हो चुके थे, सफाई वगैरह शुरू हो चुकी है। और ये देखिए बीच बीच की नालियाँ वगैरह हटा के, यानी कि जो वाटर ड्रिंकर्स थे उनको हटा के धो दिए हैं, कुछ मज़ीद धुलेंगे, सबको एक तरफ करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको इतना अपडेट समझ में आएगी। अभी का जो काम है, चीज़ें पहली में खैर, अभी का जो काम है ना वो ये है, हमारी जो ये क्रेन थी ना वो बाई चांस हो गई है ख़राब। और ख़राब से मुराद एकदम ठंडी पड़ गई है। तो अब जो है ना, मैंने इसको सही करवाना है आज। तो सिंपली इसको खोलूँगा मैं यहाँ से, मैंने नट खोल दिया था ऑलरेडी। और खोलने के बाद इसकी जो है जाके इसकी मेंटेनेंस करा के लेकर आएंगे, खोल के पूरी की पूरी लेके जाऊँगा। और उसके बाद आपको कितना अपडेट दूँगा, क्या कहानी है, क्या हिसाब किताब बना, क्या चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं। ठीक है, खोलते हैं, इसके बाद बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, इन जनरल में आपको बताऊं तो ये टोटल 2 बोल्ट के ऊपर बेसिकली अटैच होती है। और एक तरफ से, यानी कि 2 बोल्ट से मुराद मेरा ये है कि एक शाफ्ट है, उसके ऊपर साइडों पे 2 बोल्ट लगे हुए होते हैं। तो होती तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रॉली जो है, शायद मैं आपको बताया आगे जाके बताऊंगा कि ट्रॉली जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 टन लिफ्ट करने वाली क्रेन के अंदर लगी हुई है। वो तो हमारे पास सस्ते में हमें मिल रही थी, तो हमने ले ली। तो ये है कि बचत हो गई ओवरऑल। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये अच्छी खासी बड़ी ट्रॉली है। तो खैर इसको दोनों तरफ से निकाल दिया मैंने, और अब मैं सुकून से इसको जो ना वहाँ लेके जा सकता हूँ जहाँ से मैंने इसको रिपेयर करवाना है। तो चलें, चलते हैं आगे की तरफ, इसको खुलवा के उसके बाद बात करते हैं। बेसिकली ये चीज़ें, ये एक छोटी सी क्रेन है नॉर्मल सी, इसको मैंने लिपेट तो लिया है। इसको लेके चलते हैं ज़रा दुकान पे। और आज की इस वीडियो में सबसे ख़ास बात जो होने वाली है ना, वो ये होने वाली है कि भाई जहाँ से मैंने ली थी ना, मैं उस बंदे का आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा। जिसको भी लेनी है वो डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करें, और मेरा नाम हम नहीं लेगा, खुद कांटेक्ट करें अपने हिसाब से, क्योंकि ये लोग अपना नंबर नहीं देते आराम से। तो ये है कि मैं कार्ड लेके रैंडमली डाल दूंगा, फिर आप लोग खुद अपने बिहाफ पे कांटेक्ट करेगा, और फिर अपने हिसाब से आपको जो भी समझ में आए, कहानी समझ में आए, इनसे कांटेक्ट करके ले लेगा। या फिर अगर वो बोलेंगे यार अपने रेफरेंस से ले लो, तो भी हम बात कर लेंगे। खैर हम देखते हैं कि क्या कहानी बनती है। बस अभी तो फिलहाल इसको उठा के लेके जाना है। इसको तो रिपेयर करवाने लेके जा ही रहे हैं, उससे पहले हमने कहा दीदार यार कर लें, इसके बाहर कैसे गुजारा होगा। तो माशाल्लाह से हमारे मिस्री चूज़े आज अल्हम्दुलिल्लाह नियरली 3 वीक्स के हो गए आई गैस, या 20 डेज़ के हो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह से अच्छे खासे हो गए ये। और ये 700 चिक्स एक बीमारी से गुजरे थे, और समाओ मैं डिटेल शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद बड़ा फंसा हुआ था, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर हो गया, सही हो गया। फ़िलहाल रिपेयर कह रहा हूँ, सही होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अभी चलते हैं ज़रा दूसरी जगह पे, अगर कोई मसला आया तो फिर करेंगे। फ़िलहाल तो ये माशाल्लाह से सही है, बेहतरीन है, बेहतरीन चल रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा तो इसी तरीके से एंड तक व्लॉग तक चलेंगे। हमारे माशाल्लाह से चूज़े पलते बड़े अच्छे हैं। आपको एक बात बताऊँ, जनरली मैं यहाँ पे 3 दिन नहीं आया, चूज़ों का बेड़ा गर्क हो गया। मैं यहाँ पे 2 दिन आया, चूज़े माशाल्लाह से फिर अच्छे हो गए। तो डिपेंड करता है कि आपका जो पालने का स्टाइल है ना वो क्या है। यानी कि 3 दिन से मुराद है कि मैं खुद नहीं आया था, ये लड़का मेरा, वो जो लड़का आपने पता, हमने काफ़ी दिनों के बाद एक लड़का छोटा सा रखा हुआ है, तो वो दाना पानी कर रहा था। तो ऐसे बात उसके करने में और हमारे करने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो माशाल्लाह से पूरा का पूरा व्लॉग जिसे कहते हैं ना
फुल जानदार करके बेहतरीन हुआ है, अल्लाह बरकत दे माशाल्लाह से। खैर चलते हैं ज़रा काम को निपटाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। टॉप चल रहा है यार काम अभी तक। वीडियो इसलिए अभी तक पॉज नहीं करी क्योंकि अभी हम आपको केज दिखाने थे। देख रहे हैं हमारा गरीब खाना नया बनने वाला माशाल्लाह से। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने पाया तकमील में पहुँच जाएगा क्योंकि इसके चूज़े आने वाले हैं। फिर इसमें हम ऐसे चूज़े शिफ्ट करेंगे, इसकी भी तैयारी करेंगे, फिर मज़ा आएगा। फिर बोलेंगे तो चले खैर चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दुकान थी जहाँ पे बेसिकली इसको ना रिपेयर करवाने के लिए आना है। और क्या कहते हैं दुकान का एड्रेस वगैरह आपको समझा देंगे। शेरशाह गली के अंदर ही है, मेन मार्केट के अंदर है बेसिकली। कबाड़ मार्केट तो नहीं है, कबाड़ मार्केट के पीछे जो मोटर गली वाली बैक पड़ती है, मुझे गली का नंबर याद नहीं, लेकिन आप टेंशन नहीं लें, आपको रसीद वगैरह दिखा देंगे, प्राइस वगैरह समझा देंगे, आपको जगह का एड्रेस एक्जैक्टली मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल इस पर नज़र मारना आए तो सबसे देखने के लिए आए थे कि चीज़ मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन माशाल्लाह से भाई चेक कर रहे हैं, हम भी ज़रा देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं ज़रा तरीके से। दिखा दिए, लेकर आ गए डॉक्टर के पास, और दुकान वगैरह जो है ना वो इस तरह की है बेसिकली। लेकिन मैं आपको क्लियर दिखा था उनके पास कितनी हैवी अवेलेबल है, लेकिन भाई डॉक्टर ने कहा है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसकी मोटर की वाइनिंग भी चल गई, इसका गियर बॉक्स भी चल गया। मोटर की वाइनिंग के 6,000 रुपये, गियर बॉक्स की भी तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये। तो बेहतर है कि इसको बनाने से अच्छा है हम नहीं ले लें, एक ही दफ़ा कड़वा गुड़ पी लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके उसको बनवाने के। नई वाली ये वाली अवेलेबल है, निकाल के तरह दिखाएंगे प्रॉपर पीस के अंदर जो ना, ये फिर भी बेहतर लग रही है देखने के अंदर। ये वाली है बेसिकली जो हमने पास नहीं आएगी ना, उसमें बेसिकली कुछ चीज़ें चेंज करानी थी। मैंने कहा बस ये कर दो, आप उस हिसाब से इसको लेके ले जाते हैं, अगर कोई मसला वसला होगा ना ताकि अंदाज़ा हो जाए। तो ये बिल्कुल नया पीस है फिलहाल, ये भी बेहतर ऑप्शन है इसका बेड इसके। दिखाते हैं आपको रेंज में कौन कौन सी कितनी बड़ी बड़ी मशीनें, यानी कि जो उस लेवल की होती है ना, क्या नाम है, लिफ्ट की जो होती हैं बेसिकली हैवी लोडर्स, वो भी हैं, उसके अलावा छोटे भी हैं, उसके अलावा मिनिमम लोड के भी हिसाब से हैं। काम क्या है इसकी जो ये रोप है ना, इस रोप को चेंज करा के इस वाली में लगवाना है, क्योंकि ये रोप जो है ना इसमें जो लगी हुई है ये बिल्ट इन जो है वो थोड़ी छोटी है, वो है तकरीबन 40 फीट की, ये है 70-80 फीट की। तो लंबी रोप पर भी काम चल जाएगा, तो हिसाब से ज़रा मैं क्या इसको निपटा लूँ, फिर हम लोग चलेंगे घर की तरफ। सबसे मुश्किल काम होता है 10 बंदों के सामने बैठ के ब्लॉग रिकॉर्ड करना, उनको समझ भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। लेकिन खैर हमारा काम चल रहा है स्लो करके। लोगों को बता दिया था, मशीन भी ख़रीद ली। उसके बाद आज जो है ना बेसिकली मशीन ख़रीदे हुए पूरे के पूरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानबूझ के अरबी वाला बोला, मैं आपको समझाऊँ कैसे। हफ्ते को मैंने खरीदी थी, इतवार गुजरा, पीर गुजरा, मंगल गुजरा, आज बुध है, कल जुमेरात है, इन जुमे को गुजारा है। तो उस हिसाब से तकरीबन 3-4 दिन गुजार चुके हैं हम, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, 5 दिन हो गए ऑलमोस्ट जो है ना। तो भाई 5 दिन जैसे तैसे करके गुजार चुके हैं। और अब जो प्लान है वो ये है कि उसको अब फिट कर देना, असम्बल कर देना। मैं उठा के ऊपर लेकर आ गया। उसकी वजह पता है क्या है भाई, खाली एक काम नहीं है, आपके भाई के छोटे मोटे से और भी 2 रोज़गार हैं जिनको देखना होता है। और ये जगह तो अभी फ़िलहाल हमने वैसी खाली करी हुई है क्योंकि यहाँ पे रेस्ट है, तो मुझे कौन सी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे कोई माल वाल आएगा, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से मुझे ये करना पड़ेगा। तो इसलिए अब जो बारी है वो ये है कि ज़रा तरीके से इसको वो करते हैं, क्या करते हैं, इसको मशीन को फिट करते हैं और उसके बाद हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे किस तरीके से करना है। बता दूं कैसे लगेगी, इसके पीछे ये 2 ट्रॉलीज़ लगेंगी जो उसके ऊपर चलेंगी, पिलर के ऊपर चलेंगी, एक साथ चिपक मिल के लग जाएंगी, और उसके साथ इसके जो बोल्ट हैं वो उसमें टाइट हो जाएंगे। तो ये काम सुकून से करने का है, ज़रा मैं सुकून से इसको कर लूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ना शाफ्ट को बिठाना था सही तरीके से, जो हमने लास्ट टाइम आपको निकाल के दिखाई थी। तो शाफ्ट को बिठाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। उसकी वजह ये थी कि बहुत देना वो था, क्या कहते हैं, तरीके से बैठनी चाहिए। अगर सही तरीके से नहीं बैठेगी, हल्की सी भी लूजिंग हुई तो खुदा ना करे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो खैर अल्लाह का नाम पढ़ के हमने उसको टाइट करना शुरू कर दिया। और उसको लगाने के बाद भी जो ना रूटीन में मैं इसको चेक करता रहता हूँ जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि अगर हल्की सी भी गलती हुई, हल्की सी भी लूजिंग हुई ना, तो उससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अल्लाह भी नज़र बद से बचाए और चीज़ों को बेहतर तरीके से रखे। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दूँ। तो इसको बहुत अच्छे से जो ना टाइट करके फंसा के फिर मैंने टाइट किया। और क्या कहते हैं, जितना मजबूत होगा काम उतना ही अच्छा है। अच्छा, आप में से एक बंदा शायद सोच रहा हो कोई ना कोई, यार 24,000-25,000 रुपये ज़्यादा है कि इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं कि अगर 24-25,000 रुपये की मशीन लेता हूँ और उसके अलावा ट्रॉली लेता हूँ, 4-5 हज़ार रुपये की ट्रॉली पड़ जाएगी, 30,000 रुपये हो गए सीधे। उसके अलावा मैं 8-10 हज़ार रुपये का गार्डर लगाता हूँ, तो वेल्डिंग मिला के मुझे ऑलमोस्ट 35-40 हज़ार रुपये की मशीन पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए 35-40 हज़ार रुपये के बाद की मेरा इतना हेल्प करती है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अगर एक बंदा भी रख लूँ ना 20,000 रुपये में, यानी कि खैर अपना बंदा तो रखा हुआ है, लेकिन एक 25-30 हज़ार रुपये का हम बंदा भी रख लें जनरल, तो वो भी जो है ना ऊपर नीचे के 10-12 चक्कर नहीं लगाएगा। चलो लगा लेगा, 10-12 चक्कर लगा लेगा, इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 10-12 चक्कर वो बेसिकली कचरा उठा के नहीं लगाएगा। कचरा उठाना एक बहुत अजियत वाला काम है, और क्या कहते हैं, पूरी की पूरी जिस्म के ऊपर लग जाता है, कम शर्ट पे लग जाता है। अभी सिचुएशन ये होती है कि सिर्फ हाथ गंदे होते हैं तो वो तो बर्दाश्त है, लेकिन जहाँ बारी आती है ना उसकी कि पूरी बॉडी गंदी हो जाए तो फिर काम ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना
ये ट्रॉली मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और समझ लो कि अगर 40 रुपये मेरे खर्च होते हैं और ये मुझे 2 साल दे देती है, तो 2 साल का मतलब है 24 और 24 तकरीबन समझ लो कि हम पर मंथ अगर 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये भी लेके चले तो यार मुनासिब है। 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये में बहुत सारे काम करती थी, फीड के बैग भी ऊपर चढ़ाती थी। और अब तो मैंने नई इसलिए लिए कि अब मेरा काम यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है, तो उस हिसाब से मैंने उसको जो ना अच्छे से काम करवाना था कि जितना अच्छा हो सके उतना ही तो ना मेरे लिए फ़ायदा है। अदरवाइज़ जो ना कहानी मज़े की नहीं बनेगी। तो रमज़ान चल रहे हैं, उस हिसाब से जो ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ख्याल करके फिर सेटिंग करिए। फाइनली काम ख़त्म हो गया है और क्या कहते हैं, आपको बता नहीं थी कि भाई क्रेन लग गई है, नई क्रेन है। तो नई क्रेन तो उसको नहीं कहते, उसको ब्रेंच कहते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल गलत ज़बान में इसको, गलतुल आम में इसको क्रेन ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा भाई सीन क्या है इसका आपको ज़रा बता देता हूँ। ये ऊपर ट्रॉली है, ये मैंने एक्स्ट्रा ली थी उस टाइम पे 2500 की ली थी, अब शायद 5-6 हज़ार रुपये की, क्योंकि ये प्योर लोहे की है। किराए का भाड़ में भी लेता ना तो भी 2500 रुपये की मिलती है मुझे, क्योंकि अच्छी खासी भारी ये ट्रॉली है। क्योंकि ये ट्रॉली जो है ना, यानी कि ये जो ट्रॉली इसका लगी हुई है एक्स्ट्रा, यानी कि ये मशीन है हमारी, ये हमारा गार्डर है, ये इसको चलाने के लिए ट्रॉली है। तो ये ट्रॉली उस टाइम पे समझ लें कि वज़न के हिसाब से भी लेता तो भी 2500 की पड़ती। तो बड़ी जुगाड़ करके एक शेरशाह में एक बंदा मिल गया था, मैं उससे हमने ले ली। और ये है कितने की, यानी कि ये असल में बड़ी क्रेनों की, यानी कि जो क्रेनें 1000 टन कह रहा हूँ, सॉरी 2-3 हज़ार kg लिफ्ट करती हैं ना, उनके लिए होती है बेसिकली। खैर हमारी मशीन रेडी है और इस मशीन की आपको खासियत दिखा देते हैं। एक स्विच नीचे का, एक नया, पहले पुराना गंदा सा रिमोट था, थोड़ा साफ सा, ये कुछ दिनों में गंदा हो जाएगा। गंदा तो इसमें होना ही है, तो अभी देख रहे हो, अभी जो है काफ़ी बेहतर है। और इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये नहीं है तो इसमें हमें एक फ़ायदा मिलेगा, अगर आपको दिखाता हूँ कैसे। हाँ जी भाई, थोड़ी सी मैं अंदर खींच लूँ तो थोड़ी सी जो ना इसकी क्योंकि जो गार्डर है ना, इसकी ऑयलिंग होनी चाहिए, उसके बाद ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो खैर इधर आपको दिखाते हैं एक चीज़, उसके बाद कर देंगे। रोड का शोर बहुत आ रहा है क्योंकि रोज़ा खुलने में बहुत थोड़ी सी देर रह गई है। अभी सिचुएशन ये है कि देखें, इसमें वो लॉक लगा हुआ है। कौन सा लॉक लगा हुआ है? लिमिट स्विच लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फुल ऊपर तक आएगा तो ये बंद हो जाएगा। इससे पहले मैं गलती क्या करता था, गलती मैं ये करता था कि मैं इसको चला के रखता था और यहाँ पर आके कभी कभी स्विच पड़ के कुंडा टूट जाता था। तो अब देखें इस दफ़ा नहीं टूटेगा, आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे। इसको मैंने ऊपर किया, बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, बटन प्रेस किया, ये ऊपर आना शुरू हो गया, आया 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 आया, इसका बाद यहाँ पे अटका, यहाँ पे आके लॉक हो गया। ये क्यों हुआ कि यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये इससे अपने आप को रोक लिया। मैं जितना मर्जी प्रेस कर दूँ ये नहीं चलेगा, नीचे करूँगा तो चल पड़ेगा, ऊपर करूँगा तो ये यहाँ पर आके लॉक लग गया। तो ये एक नई चीज़ मिली है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम हमारा डन हो गया। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई हो, कहानी समझ में आई हो। ज़रा इसकी डिटेल शेयर कर देंगे और वीडियो एंड करने से पहले आपको ज़रा कुछ चीज़ें जो दिखानी है वो दिखा देते हैं। मेरा वॉलेट कहाँ पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ, तो वॉलेट में आपकी तरह इसकी रसीद दिखा देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दिखा देते हैं। मैंने इसका तार जो है ना लंबा करना है, हैंडल का तार मैं इसको नीचे तक ले जाऊँगा कि अगर मैं नीचे भी खड़ा हुआ हूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ डायरेक्ट 4th फ्लोर पर। तो तकरीबन 4 कोर का वायर में लेकर आया हूँ, कितना 3200-3300 का पड़ा है, लेकिन खैर काम चल जाएगा हमारा। थोड़ा सा महंगा है पर क्या कर सकते हैं, काम तो चलाना है। अच्छा जी, अब ये देखें, इसकी आपको बताऊं तो 1100 से 200 kg लिफ्ट कर सकती है ये। साथ में पावर लिखी हुई है 220 वोल्ट पे चलेगी, 50 हर्ट्ज़ पे। इनपुट पावर 510 वाट चाहिए। लिफ्टिंग हाइट 6 से 12 मीटर, 6 से 12 मीटर लिखी हुई है, लेकिन हमने इसकी लिफ्टिंग हाइट बढ़ा दी है, तकरीबन 15-16 मीटर कर दी, क्योंकि हमने वायर लंबा कर दिया। इसका कोरियन ब्रांड है, K2.net लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या है, यानी कि K2con.net, शायद कोरिया में लिखा हुआ होता होगा ये। तो ये ब्रांड का नेम है। और साथ में जो इसकी लिफ्टिंग स्पीड है वो 5 से 10 मिनट है। अच्छा, 5 से 10 मिनट पर, या तो वो होगा 5 से 10 मिनट पर फिट होगा, या तो सेकंड होगा, सर चीज़ होगी, खैर देख लेंगे क्या है। और प्रोटेक्शन वर्क IP40 IP40 जो होती है आपको पता है, बेसिक प्रोटेक्शन दे देती है मॉइस्चर वगैरह से। शायद मैं गलत हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, IP60 होती है, IP40 होती है, लेकिन इनमें से कोई एक होती है जो बेसिक प्रोटेक्शन दे देती है उससे, मॉइस्चर वगैरह से या फिर हल्के फुल्के पानी से। लेकिन मेरे ख्याल से IP40 है या IP60 होती है, फिर भी हम देख लेंगे। और ये तार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 4 कोर वायर है, अगर इसका कोई सिरा मेरे पास अवेलेबल हो, दिखिए ये रहा, ये देखें, ये बेसिकली इसका सिरा है। और इसमें 4 वायर है अंदर की तरफ, 2 दिख रहे हैं आपको, 2 अंदर की तरफ है। तो ये रिमोट में लगे, क्योंकि रिमोट के जो अपने वायर है ना वो 4 हैं। तो ये काम भी इंशाल्लाह कल की डेट में कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अभी आखिरी काम मैं आपको दिखा दूँ, क्या कहते हैं, आपको मैंने दिखानी थी कि रसीद वगैरह, इसीलिए मैं वॉलेट ढूंढ रहा था, आपको रसीद दिखाते हैं कि रसीद में बेसिकली क्या है, ठीक है। ये इसकी रसीद है, ये इसकी स्लिप है जिनसे मैंने बाई करी है। आफरीन एंड सन्स अब्दुल रहमान भाई का नंबर इसमें ऑलरेडी मौजूद है। साथ में अगर आपको डिटेल दिखाऊँ तो रेड टाइनी विंच मशीन, विंच कहते हैं इसको बेसिकली, विंच मशीन। ट्रेंच कह रहा था मैं, गलत कह रहा था, ट्रेंच मेरे दिन में ना वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, मैं काफ़ी देर से वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी सुन रहा था, तो ट्रेंच लिख रहा था, इसलिए विंच मशीन है बेसिकली। बॉक्स PA बॉक्स न्यूक्लियर, ठीक है। 24,000 रुपये की मुझे कॉस्ट करी है, और नई इसलिए लिए कि एटलीस्ट मुझे पता होगा कि मेरे हाथ की चली हुई तो मुझे फ़ायदा रहेगा। और रीमेक बिल ऑफ 1137, खैर इन्होंने अपने लिए लिखा हुआ है। तो जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहे कर सकता है।
बराए मेहरबानी अपने हिसाब से कांटेक्ट कर लेगा। मुझे मेरा नाम भी लेंगे तो मुझे पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि मेरी कोई इतनी जान पहचान इनसे है नहीं। बस इनसे मैंने 2 दफ़ा डील करी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जिसे कहते हैं ना बेहतर किस्म के लोग हैं। तो चलते हैं ज़रा नीचे की तरफ और आपको इनके रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिल गए। आई होप इन फ्यूचर कोई मुझसे कॉन्टैक्ट मांगेगा, इसके डिटेल मांगेगा वीडियो की, तो मैं उसको ये लिंक सेंड कर दूँगा, बोलूँगा ये लिंक है, आप तसल्ली करके पूरी वीडियो को देख भी लो, समझ भी जाओ और आपको खाने की समझ में आ जाएगी। एक चीज़ बता दूँ, गार्डर जो है ये ऑलमोस्ट 3-4 इंच का गार्डर है और इसकी जो लेंथ यहाँ से मुझे यहाँ की तो मुझे नहीं मालूम, पर ये चीज़ बता दूँ कि 4 इंच का गार्डर है और ये एक ही गार्डर यहाँ से वहाँ तक गया हुआ है। तो इनकेस अगर मैं इसको स्लाइड करता हूँ वहाँ तक भी लेके जाऊँ तो चली जाएगी। तो आपने अपने हिसाब से लगानी है। साथ में इसकी प्रोटेक्शन मैंने इस 2 पाइप से भी दी हुई है कि इनकेस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाए, और जब से लगा हुआ हल्का सा टेढ़ा है। खैर मैं आपको बस इतना ही समझा देता हूँ, मैं चलता हूँ ज़रा वीडियो को एंड करने, क्योंकि रोज़े का भी टाइम होने वाला है। मिलेंगे कल के एपिसोड में अपना ख्याल करने के लिए, तो यानी कि मज़ीद बात करने के। तो चलते हैं नीचे की तरफ भी बात करते हैं। माशाल्लाह से वो जगह ख़त्म और नीचे चूज़ों के पास आ गए हैं। ये हमारा नया मिस्री का फ्लॉक रेडी हो रहा है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो खैर ये से रेडी हो जाएगा। अभी इसकी सिचुएशन दिखा दें, माशाल्लाह से 600-700 चूज़ा है। इसमें फॉर सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा चूज़ा तो हमने निकालना है, मेल निकालना है हमने आगे, और फीमेल जो वो एक साहब के लिए डन रखी है, बुक करी है उनके लिए, तो ये फीमेल इंशाल्लाह ताला उनको देंगे। तो माशाल्लाह से फ्लॉक की सिचुएशन देख लो, हालत देख लो, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना चल रहा है ग्रोथ के हिसाब से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जिसे कहते हैं बेहतर चल रहा है। देख लो माशाल्लाह से बेहतरीन माशाल्लाह से ग्रोथ। और यहाँ पे चूहों के लिए अच्छी खासी प्रोडक्शन करी हुई है। आपको ज़रा चीज़ दिखाते हैं, ये देखें, ये खिड़की जो है ये वही खिड़की है यहाँ पे ऊपर क्रेन है, यानी कि ऊपर यहाँ से खड़े होकर भी मैं क्रेन को यूज़ कर सकूँ, इसीलिए मैं रिमोट लगाऊंगा। और खाली वाला नहीं, नीचे वाला फ्लोर है यहाँ पे हम केजेस बना रहे हैं, वहाँ पे भी उसको यूज़ कर सकूँ। कई कुछ चीज़ें थी, मोटी मोटी चीज़ मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, आपको अंदाज़ा भी हो जाए मोटा सा, और कहानी का आपको आइडिया भी हो जाए। तो बस इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में उनसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर गिवन है। मिलते हैं इसी तरीके से किसी और एपिसोड पर, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।